जहाँ पे हम कहीं देखते हैं कि महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, कहीं पे पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं हमारे समाज में। माँ नाम का शब्द है ना, माँ से ही ममता, और माँ एक शब्द सुकून है। उस शब्द को बदनाम करके हमारे समाज में कुछ महिला लोग ने कर रखी है। एक बेटी को दो घर संभालना पड़ता है, एक तो जहाँ हमारी जन्म होती है और दूसरा जहाँ हमें ब्याह करके भेजा जाता है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, कभी कभी कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिससे सामाजिकता के साथ न्यायपूर्ण लड़ाई लड़ी जाती है, और इसके लिए कोई सक्षम व्यक्ति किसी पीड़ित के साथ खड़ा होता है तो ये सबसे बड़ा बात भी है और राहत भी होती है। प्रियंका जी हमारे साथ हैं। आप कभी कभी इनको देखते होंगे, घरेलू हिंसा में पीड़ित महिला को न्याय के लिए थाने से लेकर के, पुलिस से लेकर के उस घर तक भी वहां पहुंचती है। प्रियंका जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका जी, आपको लोग फेसबुक पर देखते हैं, आप हमेशा पीड़ित के लिए लड़ती हैं, घरेलू हिंसा के लिए। अच्छा, एक बात बताइए कि आपका इधर 5 साल से मैं देखा कि ज़्यादा एक्टिविटीज आपकी बढ़ी है। क्या अनुभव कर रही 5 साल में घरेलू हिंसा में बढ़ोतरी हुई है, उसके पीछे क्या मनोवैज्ञानिक कारण है? घरेलू हिंसा जहाँ तक बात हुई है ना, जहाँ पे हम कहीं देखते हैं कि महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, कहीं पे पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं हमारे समाज में। और मैं आपको बता दूं कि अभी का जो अपडेट है हमारे कोर्ट का, जितना ज़मीनी विवाद का मामला नहीं पहुंच रहा है, उतना घरेलू हिंसा का मामला हमारे फैमिली कोर्ट में पहुंच रहा है। कहीं ना कहीं समाज में सोशल मीडिया का जो उपयोग हो रहा है उसका दुरुपयोग होने लगा है, जिसका असर जो है हमारे समाज में हर घर में देखने को मिल रही है। कुछ ही ऐसे लोग हैं जो सभ्य समाज में रहने वाले लोग हैं, जो देख भी रहे हैं, झेल भी रहे हैं, फिर भी चुप बैठे हैं कि उनको पता है कि अगर मैं कुछ बोलूँगा या किसी तरह का कोई प्रकार का एक्टिविटी करूँगा तो हमारे समाज में हमारी बदनामी हो जाएगी। तो इसके कारण बहुत सारे लोग हैं जो शांत भी हैं, झेल रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो, जैसे कि आपको खुद ही, आप एक रिपोर्टर हैं, आपको पता होगा कि कैसे समाज में किस तरह से आए दिन घटना घट रही है। कहीं महिलाएं के साथ जिंदा देख रहे हैं किस तरह से जो ससुराल में जाती है बेटियां बहू बन करके, और जाने के कुछ ही दिन के बाद वो वहाँ से स्वर्गवास हो जाती है। कभी क्या होता है तो वो अपने बच्चे को छोड़ करके किसी पराये मर्द के साथ भाग जा रही है। जो एक माँ नाम का शब्द है ना, माँ से ही ममता, और माँ एक शब्द सुकून है। उस शब्द को बदनाम करके हमारे समाज में कुछ महिला लोग ने कर रखी है। कुछ हमको याद है, एक एसएसपी थे यहाँ पर, जब इसी मुद्दे पर हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था, उनका पहला स्टेटमेंट था कि जब कोई लड़की शादी करके अपने ससुराल जाती है तो ससुराल में उसके साथ जो गलत हो, सही वो नहीं, लेकिन अगर वो लड़की पहली बार अगर कंप्लेन करती है तो पुलिस उस लड़की के बयान को प्राथमिकता के साथ काम करती है कि वो लड़की शादी करके गई है, इसलिए उसका बयान सही हो या गलत उसको मानती है। आपको सपोर्ट कितना मिलता है? आप पीड़ित के लिए लड़ाई लड़ती हैं, सड़क पर भी उतरी हैं कई बार, आपको ऐसा नहीं लगता कि पीड़ित परिवार बाद में आपसे फिर अलग होने का प्रयास करता है, क्योंकि सामाजिक दबाव होता है, पुलिस का दबाव होता है, तो उस समय आप अपने आप को कैसा महसूस कर रही होंगी जब आप पीड़ित के लिए लड़ रही हैं, पीड़ित आपसे भाग रहा है, आपसे मिलने नहीं प्रयास कर रहा है? नहीं, मैं आपको बता दूं कि जितना अभी के समय में, जहां तक हम लोग दरभंगा ही नहीं, दरभंगा से शुरू की थी इस तरह की काम, लेकिन पूरे बिहार में लोगों ने हमें एक उम्मीद के रूप में परखा और लगा कि अगर कोई हमें न्याय दिला सकता है या हमारा घर बसा सकता है तो वो दरभंगा जिला की एक बेटी है, जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप भी जानते हैं कि हमारा सिस्टम कितना भ्रष्ट है। यहाँ पे अगर एक टेबल पे हम अपनी एक आवेदन रखेंगे तो आवेदन से पहले हमको वहाँ पे पैसा रखना पड़ता है। तो जितना अभी के समय में यहाँ प्रशासन काम नहीं कर पा रही है, वहाँ पे हम लोगों को जाके काम करना पड़ रहा है। अगर प्रशासन यहाँ पे सिस्टम अपनी काम अच्छे तरीके से करते ना तो शायद हम लोगों की जरूरत नहीं पड़ती समाज में। परिवार आपको कितना सपोर्ट करता है? पीड़ित परिवार के तरफ से बहुत सपोर्ट मिलता भी है। कहीं कहीं पे कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं जहाँ पे लगता है कि नहीं,
सामाजिक दबाव है या दबाव है या प्रशासनिक दबाव है जिसके कारण कुछ लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन फिर जब उनको लगता है कि नहीं अब कहीं से कुछ नहीं मिला तो फिर वही लोग हमारे पास आते हैं कि मैडम हमें माफ़ कीजिए, बस न्याय की उम्मीद बस आप ही से है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर कोई चल के आ रहा है तो एक उम्मीद है और हम उसी के लिए खड़े हैं, क्योंकि मैं खुद को समाज के लिए समर्पित कर चुकी हूँ और हमेशा आप हमें देखते होंगे कि समाज के लिए ही हम खड़े रहते हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसी की बेटी हो, बहन हो। और सिर्फ महिला के लिए ही नहीं, मैं बहुत सारे युवा भाई साथी के लिए भी काम की हूँ। बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जिसका मैंने घर बसाने का भी काम किया है। और हाल ही में जो स्थिति है ना, मैं बस इतना कहूँगी कि महिला के ऊपर जवाबदेही होती है, उसकी एक जिम्मेदारी होती है, उसकी जिम्मेदारी उन्हें समझना पड़ेगा। एक बेटी को दो घर संभालना पड़ता है, एक तो जहाँ हमारी जन्म होती है और दूसरा जहाँ हमें ब्याह करके भेजा जाता है। कुछ अभी की सिचुएशन ऐसा हो गया है कि लड़कियां इतनी पढ़ ली हैं कि इतना कानून समझने लगी है, इतना अधिकार समझने लगी कि उनको लगता है कि ये मेरा अधिकार है। नहीं, कहीं कहीं हमें उस अधिकार के लिए पीछे भी हटना पड़ता है जहाँ अपने परिवार की और समाज की बात आती है। क्योंकि महिलाओं के लिए एक संस्कृति सभ्यता जो है ना, पूरे देश को, हमारे भारत देश को संस्कृति सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और वो संस्कृति सभ्यता अगर किसी ने बचाई है तो महिला ने बचाई है। हमारी संस्कृति सभ्यता, हमारी समझदारी, समाज में हमारी पोषण, हमारी पहनावे, हमारे बोलचाल की भाषाएं, एक परिवार को जोड़ कर रखने का जो हम लोगों का एक जरिया है। हम अगर महिलाएं ठान लेंगे तो पूरे समाज को एकत्र कर सकते हैं, पूरे परिवार को जोड़ के रख सकते हैं। कहते हैं कि एक महिला नर्क को स्वर्ग बना सकती है और स्वर्ग को चाह लेगी तो नर्क बना के रख देगी। हमने देखा है फैमिली कोर्ट में कई बार जब जज दोनों को 2-3 मौका देते हैं, आप अच्छी तरह जानती हैं उसको, तो जज भी बाद में कहते हैं कि चलो तुम लोग आपस में विचार कर लो, लेकिन वो लोग फिर विचार नहीं करते, फिर कहते हैं किससे। तो ऐसा लगता है कि कुछ पारिवारिक दबाव भी होते हैं इस परिस्थिति में। अब चलिए इस बात पर नहीं, मैं एक बात आपको यहाँ पे कट करूंगी। अभी के सिचुएशन में ऐसा हो गया है कि लड़की की जिस दिन से शादी होती है और शादी होके जब वो अपनी ससुराल जाती है, ससुराल में उस सुबह जैसे ही हुई वो अपना बेड छोड़ी या ना छोड़ी, पहले मायके से फोन आता है कि बेटी तुम्हें चाय मिली या नहीं मिली, कॉफी मिली कि नहीं मिली, खाना कौन बना रहा है, तुम गई किचन या सास गई है या ननद गई है, झाड़ू कौन लगा रहा है, तुम अभी मत करना। हमारे कहने का मतलब इतना है कि आप अपनी बेटी को दे रही हैं, किसी को विश्वास करके दे रही है ना, ससुराल भेज रही हैं। वो बच्ची तो नहीं है ना, उसे पता है अपने घर को, वो देख रखी है कि मेरी मम्मी इस घर को कैसे संभाल रखी है, उसी तरह से मुझे आगे अपने जहां हमें भेजेगी वहां पे मेरी जवाबदेही है उसको संभालना। उसे छोड़ दीजिए, उस परिवार को उसको समझने का मौका दीजिए। ससुराल वाले को जब तक वो नहीं समझेगी, देवर को अपने भाई के रूप में नहीं समझेगी, ससुर को अपने पिता के तुल्य नहीं समझेगी, सास को अपने मम्मी के तुल्य नहीं समझेगी, ननद को अपनी बहन के तुल्य नहीं समझेगी, तो वो घर कैसे संभाल पाएगी। उसे थोड़ा वक्त दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि अपनी बेटी से या अपनी बहन से बात नहीं कीजिए, कुशल समाचार जो पूछना है पूछिए, लेकिन इतना भी उसको आज़ादी मत दे दीजिए कि तुमको कोई प्रॉब्लम हो तुरंत मुझे फ़ोन करो, ऐसे मत करिए। उसे बसने दीजिए वहाँ पे, उसको समझने दीजिए। लेकिन मैं वहीं पे कुछ लड़का को भी कहूँगी, क्योंकि अभी के समय में क्या हो गया कि लड़के लोग में ये हो गया कि हम जॉब कर रहे हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम घर पे एक पत्नी को रखे हैं, घर में बैठाए हुए हैं, और जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे दूसरी को रखे हुए हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना कि या तो भैया अगर आपके मन में तन में अगर किसी के छाया प्रति है या किसी से प्रेम प्रसन्न है, तो या तो परिवार को कह करके उससे शादी कीजिए। लड़की को भी मैं कहना चाहती हूँ, खुल के अपनी बात को अपने घर में रखिए, क्योंकि अभी का समय ऐसा आ गया है कि अगर हम अपने पेरेंट्स से खुल के बात नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा सर कि बहुत ऐसे कम लड़का या लड़की है जो शादी के लिए इच्छुक भी हो पाएंगे, क्योंकि अब बहुत सारी लड़कियां शादी भी नहीं करना चाह रही है। बहुत ऐसे लड़के हैं जो शादी नहीं करना चाह रहे और ऐसे ही लिविंग में रह के आगे अपना जीवन को व्यतीत करना चाह रहे। मतलब ये हुआ जुमला
जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कह सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम में इलेक्शन टाइम डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट दो।